बढ़ेगा उत्तराखंड तभी तो आगे बढ़ेगा उत्तराखंड। सुनने में ये तंज लगता है, लेकिन आज के उत्तराखंड की हकीकत शायद यही बन चुकी है, क्योंकि यहाँ विकास की सड़कें नहीं नदियां पार करनी पड़ती है। यहाँ स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को बस नहीं अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड सच में साक्षर बन रहा है या सिर्फ सरकारी आंकड़ों में साक्षर दिखाया जा रहा है? नमस्कार, न्यूज पेज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत और स्वागत है आप सभी का न्यूज पेज स्पॉटलाइट में, जहां हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की। उत्तराखंड जो तस्वीरें इन दिनों सामने आ रही हैं वो शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड ने 98.7% साक्षरता दर हासिल करने का दावा किया है। लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें उस दावे से कई बड़े सवाल पूछ रही है, जिनका जवाब शायद किसी सरकारी रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। ये तस्वीरें टिहरी के लोअर सकलाना की है, जहाँ छोटे छोटे स्कूली बच्चों को हर दिन उफनती नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि ये इलाका देहरादून से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। सोचिए, जब राजधानी के आसपास ये हाल है तो मुनस्यारी, मोरी, कपकोट और दूसरे सीमांत गाँवों की स्थिति आखिर कैसी होगी? अब रामनगर के चुकुम गाँव की तस्वीरें देखिए। ये कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं। कोसी नदी पूरे उफान पर है। जरा सी चूक पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि विकल्प क्या है? अगर पढ़ना है तो नदी तो पार करनी ही होगी, नहीं तो पढ़ाई छोड़नी होगी। अब बागेश्वर के कपकोट की तस्वीरें देखिए। 2018 में सस्पेंशन ब्रिज बह गया था। 8 साल बाद भी नया पुल नहीं बन पाया। ऐसे में गांवों के लोग आज भी जंग लगी लोहे की ट्रॉली के सहारे रामगंगा नदी पार करते हैं। उस ट्रॉली का हर बोल्ट, हर रस्सी और हर आवाज मौत का एहसास कराती है। 2 लोगों की तो जान जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अचानक सिस्टम की आंखें खुल गई। 23.38 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। डीपीआर तैयार की जा रही है और सितंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। यानी कि जो ग्रामीण सालों से पुल बनाने की मांग कर रहे थे, उनकी नहीं सुनी गई। एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो से ही सिस्टम की आंखें खुली है। यही वजह है कि ऐसी कहानियां सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इन्हें रिकॉर्ड ना करता तो शायद दर्द यूं ही चुपचाप चलता रहता। अब पिथौरागढ़ के बेलजू गांव की तस्वीर देखिए। उफनते नाले पर लकड़ी के 2 लट्ठों के सहारे लोग आना जाना कर रहे हैं। यहाँ एक फिसलन का मतलब है कि सीधा मौत। उत्तरकाशी की हरकी-दून घाटी और मोरी क्षेत्र की तस्वीरें भी कम डरावनी नहीं है, जहाँ लोग किसी आपदा के बाद रेस्क्यू नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जेसीबी की बाल्टी में बैठकर नदी पार करने को मजबूर है। और हर मानसून यही कहानी दोहराई जाती है। बारिश आती है, नदियां उफनती है, गांव कट जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते और मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। चक्राता विधानसभा के छजाड़खेड़ा नखारी में तो ग्रामीणों ने सरकार का इंतजार करना ही छोड़ दिया और खुद स्थायी पुल बना लिया। यानी जहां सरकार पुल नहीं बना सकी, वहां जनता ने अपनी जरूरत के लिए खुद रास्ता तैयार कर लिया। अब सवाल ये भी है कि आखिर पहाड़ों के गांवों में शिक्षक क्यों नहीं आना चाहते? तो जवाब अब आपके सामने है। जहां रोज स्कूल पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, जहां सड़क, पुल और सुरक्षा का भरोसा ना हो, वहां कोई अपने परिवार के साथ आखिर कैसे रहेगा? फिर सरकार पूछती है कि पहाड़ खाली क्यों हो रहे? सच तो यह है कि लोग पहाड़ नहीं छोड़ रहे, बल्कि व्यवस्था ने पहाड़ों को छोड़ दिया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। आने वाले दिनों में विकास के बड़े बड़े दावे एक बार फिर से आपको सुनाई देंगे। लेकिन तस्वीरों को देखकर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर विकास हो कहाँ रहा है, जमीन पर या सिर्फ कागजों में? क्योंकि जिस प्रदेश का भविष्य यानी कि उसके बच्चे हर दिन स्कूल पहुंचने के लिए अपनी ही जान दांव पर लगा रहे हो, वहाँ विकास के दावे नहीं, व्यवस्था की नाकामी दिखाई देती है। याद रखिए, किसी भी राज्य का भविष्य उसके भाषणों से नहीं बल्कि उसके बच्चों के स्कूल तक पहुंचने वाले रास्तों से तय होता है। और जिस प्रदेश में शिक्षा तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़े, जिस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इस हाल में हो, वहां सिर्फ पुल नहीं, व्यवस्था भी टूटी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगला पुल बनने से पहले फिर किसी की जान जाएगी या फिर तब तक ये सिस्टम जाग चुका होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और न्यूज पेज स्पॉटलाइट पर आप अगले सेगमेंट में क्या देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं।